जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तारों की तुम्हीं से जुड़ी रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तारों की तुम्हीं से जुड़ी रहे। और हृदय में नहीं बदलती भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। और हृदय में नहीं बदलती भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। पुर में प्रभु प्रीत सबके बसी रहे। पुर में प्रभु प्रीत सबके बसी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की ज़रूरत है। बाबा ने प्रश्न पूछा, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद ना रहे, इसलिए गीता में कहा, दे सहित दे के सर्व धर्मों को भूल मामेकम शरणम ब्रज। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। दे और दे के सब धर्मों को भूल मुझे एक की शरण में आ जा। उनको भूलेंगे तब बिंदु बनेंगे, तब उसके नज़दीक जाएंगे। ये शरीर भी याद ना रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। है इतना बड़ा दिल। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। ये कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि याद ज्ञान बहुत है, इसका मतलब याद करते हैं नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं।
याद के बिगड़ सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे ना। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। आज इसका अनुभव तो दुनिया में भी एक इंसान को दिल से याद करता है, उसको भी उधर याद आने लगती है। एक इंसान की याद इंसान को पहुंच सकती है तो वो तो परमात्मा है, आत्मा की आवाज़ परमात्मा को क्यों नहीं पहुंचेगी, है ना। तो बाबा कहते बाप को खींचते हैं, बाबा को याद करते माना बाबा को खींचते। ये भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाबा भी बहुत याद करते हैं। वो कशिश करते, कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी याद चाहिए। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ तो वो याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं, इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियाँ मारते और समय वेस्ट करते रहते हैं। बाप को जानते नहीं हैं, नौदा भक्ति भले करते, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते, माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिव शंकर एक है, ये भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो, उसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघन डालेगी, क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है ना, लाठी भी छोड़ो, सब चीज़ें छुड़ाते, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाबा कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो, सिर्फ आत्मा बिंदु बस। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अवस्था भूल जाओ, अथवा जो कुछ भी है काम में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद ना रहे, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर ही जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, ये तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। ये बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसी को करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है, ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ेगी। एवर हेल्दी बनते हैं ना। दुनिया में किसी की आयु 125-150 वर्ष भी होती है तो ज़रूर हेल्दी होंगे, तब इतनी लंबी उम्र हो सकती है। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। ना भक्ति में कुछ, ना धार्मिक हिसाब से कहीं आगे होते और ना ही ज्ञान है, तो फिर तो वो कहाँ होते। भक्ति भी करते, कुछ तो धार्मिक होते हैं ना। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई, ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, लेकिन सुख दुख अलग चीज़ है। ड्रामा को ना जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो,
ये तो अब बाप सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहाँ तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वो भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील की पॉइंट्स नोट करते हैं ना, डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं ना। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय कि परमात्मा ने ये बात कही थी, तो उसको कहीं ना कहीं ऐड करके लोगों को पिरोसना चाहिए, देना चाहिए। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं, ये भी तो ये भी सुनेंगे। वो पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता तुमको क्या तुमको समझाऊं। बाप कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का भी चित्र है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना पद पाते हैं। बाबा कहते हैं गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार हो। सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात अलग है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ ज़रूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम करा लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उसको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। बाबा भी मुझे याद कर रहे होते होंगे, क्योंकि बाबा को सेवा करानी होती है ना, इसलिए बाबा बल भरता है, तब हम चल रहे होते हैं और वो अनुभव भी होता है। तो जो बाबा कह रहे हैं ना, कोई बच्चा है, समझो उसको सेवा करनी है, समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। तो बाबा भी हमारी आत्मा को याद करता होगा, शक्ति भरता होगा ना, क्योंकि वो महसूस कराता है। नहीं तो बहुत पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से हम लगे हुए रहते, वो हिम्मत कहाँ से आती है ये भी नहीं पता चलता, वो शक्ति कहाँ से आती है ये भी नहीं पता चलता। दूसरा कोई हो तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं करेगा, कोई प्रोग्राम ही नहीं करेगा, क्योंकि लोग तो पहले ये देखते हैं कि पहले हाथ में कितना पैसा है और लोग कितने मेरे साथ है। क्योंकि तन से भी भागना पड़ता है, मन से भी अच्छा सोचना पड़ता है, और धन जब हाथ में नहीं दिखता है तो भी आप कोई प्रोग्राम करने की सोच ही नहीं सकते। और हम बिना धन से उधार सामान कर्जा उठा के सामान ले आते हैं, और लोग साथ में नहीं होते तो दो लोग हैं तो दो से काम चलाते हैं। लोगों के पास तो कितने लोग होते हैं, हमारे पास ना लोग दिख रहे होते हैं, ना धन सामने समझ में आता है, फिर भी काम करना है, मैंने करना है। फिर बाबा को भी लगता होगा कि इसको करना तो है ही है, चलो अब इसको मदद करो, है ना। तो ऐसा वंडरफुल अनुभव होता है कि दूसरा कोई होना तो नहीं कर पाएगा ऐसी सेवाएं कि चलो ना तन है, ना मन है, ना धन है, ना लोग है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी सेवा करनी है। अभी वाला भी प्रोग्राम 10 वाला भी इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया, जैसा हम समझ रहे थे उससे भी बढ़ के हुआ। तो शायद आपने देखा भी होगा, वो 1-1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाया है। मैं फ़ोटो तो सिलेक्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है जैसे भी हुआ। लेकिन फराज खाना भी उधार में लाए हैं, उसका भी अभी सोचा नहीं है, उसका पैसा कैसे देना है, वो बेचारा पैसा मांग रहा है। फिर जो राशन पानी लाना है, भोग प्रसाद बनाना है, टोली देनी है सबको, 150 लोगों का ब्रह्मा भोजन, और 700 से 800 जितने लोगों का ये भोग टोली, मीठा भी और नमकीन भी, बूंदी भी और मकई पहुआ चिवड़ा भी। तो ऐसे पैकेट भी बना के सबको दिया, 150 लोगों को भोजन भी कराया। शिवरात्रि के दिन भी सबको नारियल बर्फ़ी वो खिलाई, फिर शक्करिया बटाका वो खिलाया, फल लाए। झांकी में खर्चा, 3 दिन प्रोग्राम चला। और ना हमारे साथ कोई बहुत सारे लोग होते, हम 2-3 गाड़ियाँ चला देते हैं, एक ट्रैक्टर किसी का मंगवा लिया, शिव जी को सजा दिया, और ऐसे ऐसे करके हम लोग चलते हैं तो बाबा चलाता है। मुझे याद आता है जानकी दादी ने बोला, बाबा आप चला रहे हो। बाबा ने कहा तू चलती है तो मैं चलाता हूँ, तेरी हिम्मत है तो मेरी मदद है।
तू चलती है तो मैं चलाता हूँ। और सही में बाबा बहुत शक्ति देता है। जो बाबा ने कहा ना, मैं ऐसे बच्चे को मदद करता हूँ, करंट देता हूँ, तो सही में अगर और कोई हो तो नर्वस हो जाए। अभी उधारा सामान लाए हैं, अभी उनको 26,000 का तो राशन का वो बना हुआ है, जो कर्जे से वैसे उधारी उठा के 26,000 का, क्योंकि 150 लोगों का भोजन था, 3 दिन का भोग बनना था। हाँ, 700-800 हज़ार के हिसाब से हमने वो भी तैयारी करी थी। 800 से 900 जितने पैकेट बूंदी के, उतना ही चिवड़े के, और फिर इतने लोगों का भोजन, फिर नारियल बर्फ़ी वाला, फिर शक्करिया बटाका वाला, फिर जो आए उनके लिए फल लाओ, दूध लाओ, सब्जी लाओ, ये लाओ वो लाओ, कितना होता है, बहुत होता है। फिर उनको मेहमानों को गिफ्ट, फिर आने वाले बड़ों को गिफ्ट, उनको कैश कवर, जो भी है टोटल मिला के 1.25 लाख जितना खर्चा हो गया। लोगों का सहयोग है वो 13,000 12,000 कुछ इतना आया है अभी। अब 12-13 हज़ार तो फुटकर खर्चे, छोटे छोटे पानी और दूध और सब्जी और फल और इधर उधर का वैसे ही हो जाता है। तो फिर भी हमने सेवाएं करनी है। बस मुझे इतना पता है कि सेवाएं करनी है। अब कर्जे में कब तक रहना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सब लोग समझें, थोड़ा थोड़ा सब लोग मिलके करें, कोई 2 करे, कोई 5 करे, जो जितना कर सकता है, लेकिन ना हम किसी को कह पा रहे हैं यहाँ, ना ये हमारे वाले लोग समझने को तैयार है, ना इनको समझना है, ना ही हम किसी को बोल सकते हैं। और सेवा भी करनी है ज़रूर, सेवा के बिना हमें चैन नहीं पड़ता। इसलिए बाबा कहता है, फिर देखो बच्चे हिम्मत करते हैं ना, तो बाबा फिर उनको मदद करता है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है, शरीर को याद करके याद कर फिर आत्मा को याद करना है। बहुत युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ़ है तो उनको मदद करनी है। देखो बाबा को पता है, सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ़ है तो उनको मदद करनी है। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। ये जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह बैठकर याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया जाता है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी, बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है, ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो, हाँ, बाबा की शक्ति कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। सही में ये अनुभव होता है, क्योंकि काम भी हाथ में लिया, वो करना भी है। तो आत्मा को बाबा कैसे शक्ति भरता है और कैसे इन शरीरों को से काम लेता है। 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा रेस्ट नहीं किया होगा, आज 15 दिन हो गए। हाँ, रात को 1 बजता है सोने में और 3:15 3:30 बजता है उठने में। बस वही जो 2 घंटा रात को मिला वही, और पूरा दिन भाग भाग भाग, परंतु बाबा शक्ति भर रहा है। सही में अनुभव होता है इन चीज़ों का कि बाबा अगर शक्ति नहीं भरता तो हमारी भी वो नहीं थी जो हम जितना भाग सकते। तो बाबा कहते रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते तो उनको रिटर्न में याद मिलती है, बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उनको उसमें माया के विघन नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसमें विघन पड़ते हैं। याद से ही बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती है। कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए सोने का बर्तन चाहिए, मन बुद्धि, शुद्ध बुद्धि चाहिए। ये वो तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ, ये तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा हो गई, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है, तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मर जीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया,
साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की भी बात नहीं है। बाप इसमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में भी नहीं गए। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना की आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो, जो मनुष्य वंडर खाएं भागें सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई भी धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सत्युग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाएं। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो स्कूल के होंगे उन्हों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं या आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं, अब निरोगी बनना है, ये भी टॉपिक लिखो। बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। फिर बाबा ने कहा कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं पड़ेंगे, वो है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करके लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम, ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते मैं अविनाशी सर्जन हूँ, याद भी करते हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरी सब समझेंगे ज़रूर। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप से सर्चलाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जाकर एक दो को करंट देकर मददगार बनना है। दूसरी बात, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान में बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म इन्हीं चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन में बाबा ने कहा विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज ही पार हो जाएंगी। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सत्व प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की आवश्यकता है। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद।